बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज, उन पे बात करते हैं, उनको हल्का सा टच करते हैं और उन पे सवालात उठाते हैं। नंबर वन, पीटीआई नवंबर के आखिर में इमरान खान की रिहाई के लिए फाइनल कॉल देने जा रही है। ये किसने कह दिया? और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी कंटेनर्स उतरते देखकर अभी से उतरना शुरू हो गए हैं, उनसे खौफजदा हो गए हैं कि वो घर बार कारोबार दफ्तर कैसे आ जाएंगे। अगली चीज, मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देख रहे। एक और चीज, ये आईनी जज और गैर आईनी जज क्या होता है? आईनी अदालत और आईनी गैर आईनी अदालत, आईनी बेंच और गैर आईनी बेंच, ये क्या है? और इसी से जुड़ी कि क्या मुल्क की, एक तरह से कहा जाए कि तीन बल्कि चार हाई कोर्ट से क्या कोई बहुत बड़ा धमाका 26वीं आईनी सूरत तरमीम की सूरत में आ सकता है, उसके फैसले की सूरत में? और इस्लामी सरबराहान की कॉन्फ्रेंस समिट और अरब और दीगर की मिल के कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी में, और उसमें फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया है इसराइली हमलों को। और राना सनाउल्लाह ने बड़े एतमाद से कहा है कि अब की बार कोई वो समझ गया ना, आंख मारने वाला नहीं है। और साथ ही यह भी उन्होंने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा हो सकती है, उन्हें यकीन है कि सजा हो जाएगी। ऐसी ही बातें उन्होंने पिछली सजाओं पे भी की थी और वो हो गई थी। वो और बातें अदालतों में ठहर नहीं सकी थी, साइफर पे भी, बाकी भी। एक और चीज कि बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में कल जमानत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में। ये वो केस है जिसमें बुशरा बीबी की पहले ही जमानत हो चुकी है। तोशाखाना 2 पे बरीयत की दरखास्त का जो फैसला है वो अडयाला जेल में होना है, उसका फैसला कल सुनाया जाना है। एक और चीज अवामी इश्यूज पे कि 100 से 120 रुपए घी ऑयल वगैरह महंगे हो गए और मजीद महंगे होने जा रहे हैं। और ईरानी फौजी सरबराहान की मुलाकात, साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी, तीनों सूबों को पीछे छोड़ दिया। और हज पॉलिसी का ऐलान, किस्तों में हज हो सकेगा और घर से घर तक स्कीम, इसको भी हल्का सा टच करेंगे। और लास्टली, आईएमएफ की टीम पहुंच गई, महंगाई का एक और तूफान आने को है। अब बिल्कुल चलते हैं टू द पॉइंट इश्यूज पे। नंबर 1, वकास अकरम शेख ने कहा है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि हम इसी हफ्ते नवंबर के आखिर की कॉल दे देंगे और ये कॉल उस वक्त तक रहेगी जब तक एहतजाज रहेगा, जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता। और यह भी कहा है कि अब की बार ये कॉल, अली मोहम्मद खान का कहना है, जरूरी नहीं कि वो डी चौक की तरफ ही हो, वो पूरे मुल्क में हो सकती है और वो चल रही होगी। यूं ही ये हुआ है तो पिंडी इस्लामाबाद में तो कम से कम एक खौफ का आलम बन गया है। हुकूमत ने पहले से कंटेनर्स मुख्तलिफ चौकों में ला खड़े किए हैं, रास्ते बंद किए जाने का डर है। लोग यूं ही उन कंटेनर्स के पास से गुजरते हैं तो वो खौफजदा होते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा और हम कैसे आया जाया करेंगे अपने दफातर में, घरों में, बाकी चीज़ों में, कारोबार जिंदगी कैसे रहेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने कहा है एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तानी सियासत में बदलाव किसी भी वक्त मुमकिन हो सकता है। वो आपको याद है उनका मशहूर फिक्रा कि जब किसी को हुकूमत में लाना होता है तो उस पर 100 केसेस खत्म कर दिए जाते हैं एक हफ्ते में, और जब निकालना होता है तो 100 केसेस बना दिए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में बदलाव किसी भी वक्त मुमकिन है, यानी इमरान खान के बारे में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वो इमरान खान को जल्द बाहर आता नहीं देख रहे। और साथ ही साथ कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा है कि हमें इत्तेहादों का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, हमने इमरान खान को गिराया, 15 सीटें थी,
अब आए हैं 8 सीटें हैं। एक और चीज जो कोर्ट से जुड़ी है, नंबर 1, मंसूर अली शाह साहब ने और बाकी जजों ने फिर एक मरतबा मजाक ही बनाया है, हंस रहे हैं कि ये दरखास्त है टैक्स मैटर था, कि ये आईनी है, ये गैर आईनी है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं, अभी तक तो आईनी बेंच बना नहीं, और अगर आईनी बेंच बन भी जाता है, क्या हमें कोई फैसले से रोक सकता है? और फिर क्या आईनी बेंच बन जाता है तो उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि क्या हम गैर आईनी है, ये बेंच गैर आईनी है? अच्छा, इसी में से एक और चीज भी उनके सवाल से निकली है। 26वीं आईनी तरमीम पे अमल दरामद के लिए आईनी बेंच बनने के लिए उस सूबे की असम्बली की तरफ से करारदाद मंजूर किया जाना जरूरी है। अब कुछ नए पंगे खड़े हो गए हैं। वो क्या? अभी तक कौमी असम्बली ने कोई करारदाद मंजूर नहीं की कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाए। तो उसका मतलब है जो भी जजेस मौजूद हैं जिनके पास 26वीं आईनी तरमीम आई थी बतौर दरखास्तें, तो उन्होंने नोटिस जारी किए हुए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें मौजूद हैं, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में मौजूद हैं, सिंध हाईकोर्ट जो है उसमें वहां के करारदाद मंजूर की गई सिंध असम्बली की तरफ से। वहां सारे के सारे जजेस जो है वो आईनी करार पाए हैं, आईनी बेंच बन गया, सब के सब जजेस। पंजाब में आईनी बेंचेस इसलिए नहीं बन रहे कि पंजाब असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम की मुहर्रक जमात पीएमएलएन ने करारदाद पंजाब असम्बली में मंजूर नहीं की है। क्यों नहीं की है? उसके अंदर की कहानी यह है कि वहां के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लारे दिए जा रहे हैं, वहां पे किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लारे दिए जा रहे हैं, कुछ वकला को एज जज इंडक्ट करने के लारे दिए जा रहे हैं। इस कश्मकश में वहां करारदाद मंजूर नहीं हो रही, और वहां से अगर किसी जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दिया तो क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसने करारदाद भी मंजूर नहीं की और वहां की हुकूमत करारदाद मंजूर करने भी नहीं जा रही। तो उसके नतीजे में वहां की पूरी पेशावर हाईकोर्ट जो है वो आईनी ही है, आईनी बेंच है, क्योंकि उसके अलावा आईनी बेंच बन नहीं सकता। और अगर पेशावर हाईकोर्ट के जजेस ने, कुछ सरफिरों ने खौफ की चादर उतार फेंकी और उसके बाद उन्होंने वहां पे 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दिया, तो उसका नतीजा क्या होगा? जस्टिस चीफ जस्टिस या अफरीदी फारग, आईनी बेंच फारग, यानी जड़ ही खत्म होगी ना, बाकी चीजें फारग। तो इसका मतलब है कि फिर हुकूमत को जल्द से जल्द जो है फौरी तौर पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी जज चीफ जस्टिस नहीं होगा, पूरा काम रुक जाएगा। तो क्या मंसूर अली शाह के चाहने वाले जजेस की एक बड़ी तादाद, वकला की एक बड़ी तादाद, उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद, उनमें से कोई इस तरह का बड़ा रिस्क, मैं रिस्क कह रहा हूं, ले सकेगा कि वो 26वीं आईनी तरमीम को ही उड़ा दे, ये जाने बगैर के 26वीं आईनी तरमीम किसने कराई? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अदालतों को टच करते हुए गुजर जाते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में तोशाखाना 2, उसका फैसला कल सुनाया जाना है, बल्कि केस है, फैसला नहीं है, केस है। नोटिस पहले हो चुके हैं, अटॉर्नी जनरल वगैरह को बुलाया गया है। उसमें क्या होता है? इसमें बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है, हो सकता है इमरान खान की भी जमानत हो जाए, क्योंकि मेन उस केस में बुशरा बीबी हैं, ना कि वो इमरान है। और साथ ही साथ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की बरीयत की जो दरखास्त दी हुई थी पीटीआई के वकला ने, इमरान खान और बुशरा बीबी की, उनकी बरीयत की दरखास्त पे फैसला है, जिसका फैसला जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है कि उनकी बरीयत की दरखास्त मुस्तरद होगी। साथ ही साथ कुछ और चीज जो है वो अगर बात करें कि राना सनाउल्लाह, वो जब इलेक्शन होने वाला था ना, तो उससे थोड़ा पहले राना सनाउल्लाह के इंटरव्यूज देखे, वो कहते थे इसमें केस सजा हो जाएगी, इसमें सजा हो जाएगी, इस केस में सजा हो जाएगी, इसमें सजा हो जाएगी, और वही वो जिसको कहते हैं नैले पे दैला, नैले पे दैला, सजा होती चली जा रही थी, हुई थी। अब भी वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा हो जाएगी। अगर हो जाती है वो ऊपर ठहर सकेगी, जिस तरह पहले साइफर और बाकी ठहर सकी, नहीं ठहर सकी थी ना, इसी तरह। अच्छा, दूसरी चीज राना सनाउल्लाह से यह पूछा गया है कि जब आपकी बारी, जब आपको इमरान खान को गिराया जा रहा था, तो किसी ने आपको आंख मारी थी और उसके नतीजे में आप उसे गिराने में कामयाब हो गए थे। अगर अब किसी ने इमरान खान की पार्टी को या उनको आंख मार दी तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा इस बार आंख मारने वाले नहीं है। यह बड़ी दिलचस्प बात है, इस बार आंख मारने वाले नहीं है। एक और चीज कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है,
अरब लीग, सारे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। सब ने मिल के कहा है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और इसे फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। इसी तनाज़ुर में ईरानी और सऊदी फ़ौजी जो सरबराहान हैं, उनकी मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस वक्त। इसी तनाज़ुर में एक और चीज़ अगर हम बात करें तो वो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी के हवाले से एक चीज़ सामने आई है और वह है वफाकी वजारत खजाना की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपने बजट को 100 अरब प्लस पे जो है वो सरप्लस किया है, बचाया है, टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया है, पैसे ज्यादा बचाए हैं उस लिहाज से। जबकि पंजाब जो है वो तकरीबन 60 अरब समथिंग जो है उसके खसारे में गया है टोटल बजट के हिसाब से। तो ये जो वो कहते हैं कि जी जलसे जुलूस, पिछले दिनों अली मीर गंडापुर ने कहा भी था कि हमें कहते हैं कि आप जलसे जुलूसों में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा हमारी मुआशी कारकर्दगी देखो, और वो मुआशी कारकर्दगी वफाकी वजारत खजाना ने जारी की है, तो उसमें उनकी कारकर्दगी पे वाकई तस्दीक हो गई है। अच्छा, एक चीज और कि हज, उसमें दो अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो हज किस्तों में करने का ऐलान किया आज वफाकी वजीर मजहबी उमूर जी चौधरी सालिक साहब ने। 2 लाख पहले, 4 लाख कुरादाजी के वक्त, और बाकी जो है वो जाने के वक्त, यानी फरवरी, अगले साल फरवरी में। ये एक अच्छा है। दूसरा, घर से घर तक एक स्कीम शुरू की है, जिसमें उन्होंने ये किया है कि 100 हाजियों के ऊपर एक मुआवन होगा। वो इस्लामाबाद या लाहौर या कराची या जहां से भी जाना है, वहां से लेके, हाजी कैंप से लेके वहां तक और वहां से वापसी तक, उन 100 हाजियों का मॉनिटर होगा, नाजम होगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसको वजारत मजहबी उमूर भी मॉनिटर करेगी, और अब ये शिकायत नहीं आएगी कि हम तो वहां रुल गए, हमें कोई मुआवन ही नहीं मिला। ये एक अच्छा स्टेप है, और किस्तों वाला भी अच्छा स्टेप है। और लास्टली कि IMF जो है वो पाकिस्तान, उसकी टीम पहुंच चुकी है। अब जीएसटी के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी लगने वाला है, और अगर जीएसटी लगता है तो उसका मतलब पता क्या है? पेट्रोल प्राइस ऊपर जाएगी, महंगाई और ऊपर जाएगी। जिस तरह अभी 100 से 120 रुपए किलो घी और ऑयल वगैरह महंगा हुआ है और मजीद महंगा होने जा रहा है, तो इस तरह महंगाई की वो जो बातें सारी थी वो फिर वापस होना शुरू हो जाएंगी। जो भी मजीद अपडेट आएगी आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।